नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कल गुजरात में मोदी जी रोड शो कर रहे थे। क्यों कर रहे थे इसका जवाब तो स्वयं मोदी जी दे सकते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींच लिया अपनी ओर और वो तस्वीर थी ये तस्वीर। ये जो तस्वीर है इसमें सोफिया कुरैशी जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, उनके परिवार वाले मोदी जी के रोड शो में उन पर फूल बरसा रहे थे और मोदी जी जो है वो सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और बाकायदा वो रोड शो ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट करने के लिए मोदी जी के स्वागत में रखा गया था, लेकिन सबकी नजरें इसी एक तस्वीर पर गई और ये तस्वीर भी खुद मोदी जी ने ही शेयर की अपने ट्विटर पर, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसका अलग अलग तरह से विश्लेषण किया, लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने न केवल फौज का राजनीतिकरण किया बल्कि उनके परिवार वालों को भी वो नहीं छोड़ रहे। तो इस मामले में क्या खुलासा हुआ है और इस पर क्या कुछ कहना है, इस पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर जिस प्रकार मैंने बताया कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं और उनका जब कल परिवार पहुंचा था, प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात में थे तो उनका रोड शो हुआ और रोड शो में कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वाले भी मौजूद थे, उनके पिता, उनके भाई, उनकी बहन, उनकी माँ, सब मोदी जी पर फूल बरसा रहे थे और ये तस्वीर की काफी ज्यादा जो है वो चर्चाएं हुई। सभी मोदी जी ने उनका अभिवादन भी स्वीकार किया और ये तस्वीर शेयर भी की। दिन भर इस पर चर्चा हुई, लेकिन शाम होते होते इस तस्वीर का पूरा सच तब सामने आ गया जब लाइव आकर इसकी पोल खुल गई। दरअसल आज तक के एक लाइव शो में कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन और उनकी मां बैठी हुई थी और एंकर ने पूछा कि आपको वहां किसने बुलाया। तो कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन ने बताया कि कलेक्टर ऑफिस से फोन आया। एक बार नहीं, दो बार पूछा गया और दोनों बार परिवार ने यही बताया कि कलेक्टर ऑफिस से फोन आया और हमें वहां पर बुलाया गया। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या गुजरात में कलेक्टर का यही काम रह गया है कि मोदी जी के रोड शो में भीड़ इकट्ठा करें और भीड़ में भी खास उन लोगों को बुलाया जाए जिन लोगों के परिवार की बेटी ने देश का गौरव बढ़ाया है। जय संविधान। देखिए निधि, प्रश्न ये तो चलिए बात का है कि कलेक्टर ने फोन करके रोड शो में सोफिया कुरैशी की जुड़वा बहन को, परिवार के लोगों को बुलाया। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा ये है, क्या गुजरात के लोगों ने प्राण त्यागे हैं? क्या गुजरात के अंदर पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल्स दागे गए हैं, वहां मकान टूटे हैं, लोग मरे हैं? भाई देखिए, नेता को कहां होना चाहिए? नेता को वहां होना चाहिए जहां आंसू बह रहे हैं, जहां बम फूट रहे हैं, जहां मकान टूट रहे हैं, जहां लोग शहीद हो रहे हैं। लोग कहां शहीद हो रहे हैं? लोग जम्मू एंड कश्मीर में शहीद हो रहे हैं, लोग पंजाब में शहीद हो रहे हैं, लोग बॉर्डरिंग स्टेट में शहीद हो रहे हैं, गुजरात में तो नहीं हो रहे। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग केवल राजनीति की तरफ रहता है, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए गुजरात में आप पहुंच गए, रोड शो कर दिया। अरे आपको रोड शो तब करना चाहिए था मणिपुर के अंदर, जब मणिपुर के लोग आपसे ध्यान आकर्षण मांग रहे थे, आपका ध्यान चाह रहे थे। आपको मणिपुर के अंदर रोड शो करना चाहिए था। अगर मान लीजिए मोदी जी श्रीनगर में जाके या पहलगांव में जाके या कश्मीर में जाके रोड शो करते तो कम से कम कश्मीर के लोगों को यह आश्वासन मिलता कि मोदी जी केयर्स फॉर देम। वहां के लोग आज पीड़ित हैं, वहां का पूरा व्यवसाय ठप हो गया है, जहां पे डल लेक के ऊपर पूरा का पूरा भीड़ नजर आती थी, आज गिने चुने लोग नजर आते हैं। लोगों के रोजगार चौपट हो गए हैं। जो आशा की गई थी कि नोटबंदी के बाद वहां पे शांति आ जाएगी, धारा 370 हटने के बाद शांति आ जाएगी, वो स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई है। तो मोदी जी को क्या, देश के प्रधानमंत्री के रूप में, वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर तो है नहीं। अगर गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते तब तो ये बात सही होती कि गुजरात के अंदर रोड शो कर रहे हैं, भाई गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, आज तो वो प्राइम मिनिस्टर देश के हैं। और इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता किस स्टेट को है? वो जम्मू एंड कश्मीर को है और पंजाब को है। भाई आप पुंछ जाते और वहां जाके, राजौरी जाके, पुंछ जाके, वहां पे लोग जो जिनके घर टूटे हैं, जैसे राहुल गांधी गए, अगर आप गए होते तो आपका मान सम्मान बढ़ गया होता। गुजरात के अंदर फिर आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, फिर कलेक्टर के माध्यम से इस प्रकार से करा रहे हैं, फिर सोफिया कुरैशी, क्योंकि आपके ही नेता लोग सोफिया कुरैशी को गाली दे रहे हैं और देश के आर्मी को गाली दे रहे हैं, उस समय आप इसका राजनीतिक दोहन कर रहे हैं। आप विपक्षी दलों से कह रहे हैं कि ये मौका है, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है,
इसलिए आप प्रश्न पूछिए। और आप जाके खुद उसका राजनीतिक दोहन कर रहे हैं, लोगों को इसमें राजनीतिक भावना लोगों की भड़काकर अपना हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो यह अनुचित है। सर, लेकिन जब अब ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी जी रोड शो करके उसको सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, तो क्या वक्त निकाल कर उनको कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों से नहीं मिलना चाहिए क्या? इसके अलावा जम्मू कश्मीर जाकर के एक दौरा करके वहां के प्रभावित लोगों से भी बात नहीं कर लेनी चाहिए? जब ये सब कुछ कर ही रहे, प्रधानमंत्री रैलियां भी कर रहे हैं, रोड शो भी कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी जय जयकार भी हो रही है, तो फिर अब कम से कम मोदी जी ये भी बता दें कि सीज फायर क्यों किया गया? भाई यही तो मैंने निधि शुरुआत में कहा कि अगर मोदी जी कश्मीर चले गए होते, वहां उन्होंने ये इस प्रकार से रोड शो कर लिया होता। जब मणिपुर के अंदर 20 महीने ये घटनाएं घट रही थी, जिस प्रकार की विभत्स घटनाएं घट रही थी, अगर वो मणिपुर में चले गए होते, रोड शो कर लिया होता, तो शायद मणिपुर के अंदर शांति आ जाती। अगर कश्मीर के अंदर चले गए होते तो कश्मीर के अंदर लोगों को ये लगता कि मोदी जी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो पहलगांव के अंदर हुआ है वो निर्दोष हैं और राष्ट्र हित में कश्मीर के लोगों को भी वो भारत का इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, इसलिए उनके दुख से वो दुखी हुए। बताइए गुजरात जाने का क्या मतलब है? गुजरात जाके रोड शो करने का क्या मतलब है? 2 साल बाद इलेक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं, गुजरात में इलेक्शन है, वो गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात से उनका जो स्नेह है वो स्वाभाविक है। हमारा भी उत्तर प्रदेश से अपना स्नेह इलाहाबाद से, प्रयागराज से है, काशी से है, वो नेचुरल चीज है। लेकिन जिस समय दुख के आंसू जो है वो पंजाब के अंदर है, कश्मीर के अंदर है, जहां पे सीमावर्ती इलाकों में लोगों ने अपने घर वालों को खोया है, जैसे राहुल गांधी गए, आपने देखा पुंछ के अंदर किस प्रकार का रिएक्शन उनको मिलेगा, जिस प्रकार सरदार उनके सामने आए और जिस प्रकार से उन्होंने कहा, जिस प्रकार से कानपुर में शुभम द्विवेदी किया, जब राहुल गांधी गए तो उसकी पत्नी ने कहा अगर इंदिरा जी होती तो मेरे पति के साथ ये घटना न घटती। तो ये देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज की तारीख में उठ गया है कि आखिर जो आतंकवादी थे 4 जो 15 महीने से कश्मीर के अंदर घूम रहे थे, वो गए कहां? भाई क्या सूचना तंत्र हमारा इतना कमजोर हो गया है, इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि वो आए, मारा, भाग गए, चले गए, 300 किलोमीटर अंदर आ गए, अभी तक उनका पता नहीं चला। यू हैव आइडेंटिफाइड बट यू हैव नॉट बी एबल टू किल देम। और वहां जाके पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों में हमला करने से पहले आपने पाकिस्तान को सूचित कर दिया, उन्होंने आतंकवादी हटा दिए, आपने इमारतें तोड़ दी। तो हमारी दुश्मनी क्या इमारतों से है? अरे इमारतें तो उनके पास 100 होंगी, वो दे देंगे आतंकवादियों को। इमारतों से आंदोलन खत्म होते हैं क्या? आंदोलन तो खत्म होते हैं जो सबसे बड़े किंगपिन थे, जिनको काबुल जाके आपने छोड़ा था, कंधार जाके आपने छोड़ा था, वही आतंकवादी आज के तारीख में इन्वॉल्व हैं। अगर उनसे आप बिरयानी खाते हैं, उनसे आप दोस्ती करते हैं, उनको फोन करके आप पठानकोट में आईएसआई को बुलाते हैं। 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि आईएसआई ने आके पठानकोट घटना की जांच की और उसके बाद अपने को निर्दोष साबित कर दिया। फिर आप 26/11 की बात करते हैं, कांग्रेस ऐसा नहीं करती थी। अरे आज के तारीख में आप ये बताइए, जो हमारा डेलीगेशन वहां पे गया है, चलिए डेलीगेशन वापस आ गया, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए, शशि थरूर साहब की, ओवैसी साहब की, निशिकांत दुबे की, आनंद शर्मा की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पता चले कि क्या रिस्पॉन्स मिला, किस किस से मुलाकात हुई। क्योंकि खबरें आ रही है कि यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर, ना तो वहां का कोई संसद सदस्य आपसे मिला, ना बड़े अधिकारियों ने ऐसे आप कोई मीटिंग की, आप पता नहीं किससे मिल के आए, आपने क्या किया, क्या ऑब्जेक्टिव लिया, या घूम फिर के वहां पे केक और पेस्ट्री खा के वापस आ गए। वी डोंट नो, द कंट्री हैज ए राइट टू नो एज टू व्हाट यू हैव अचीव्ड और व्हाट यू हैव डन। कौन आपके साथ खड़ा हुआ, अब आ रहा है साहब फलाना आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है, फलाना आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है। अरे ये तो शुरू से बात हो रही है कि विश्व के 99% लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ है? आतंकवाद और पाकिस्तान को जो कोरिलेट करने की बात थी, जो मनमोहन सिंह ने सिद्ध कर दी थी, क्या वो सिद्ध कर पाए? आतंकवाद के खिलाफ तो सब है, पाकिस्तान भी कहता है हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम भी आतंकवाद से पीड़ित हैं, झूठ बोलता है। तो ये जो कोरिलेशन है कि आतंकवाद और पाकिस्तान का कोरिलेशन है, इसको जब एस्टेब्लिश मोदी जी नहीं कर पाए और कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, तो ये डेलीगेशन क्या करके आया है और क्या मस्ती करके आया है, कितने हजार लाख करोड़ के अपनी गिफ्ट अपनी गर्लफ्रेंड्स और पत्नियों के लिए लेके आया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना तो चाहिए इनको। अब हम इनसे प्रश्न पूछेंगे आप करके क्या हैं,